क्या आप जानते हैं कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स में कांग्रेस का बंटाधार हो गया है। ये वही कांग्रेस है जिसके संयुक्त पंजाब में पहले मुख्यमंत्री बने थे गोपीचंद भार्गव। ये वही कांग्रेस है जिसने हरियाणा बनने पर 1966 में पहले मुख्यमंत्री बनाए थे भगवत दयाल शर्मा। यानी ब्राह्मणों के बलबूते पर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। ब्राह्मण वोट बैंक आमतौर पर कांग्रेस का समर्थक रहता आया है, लेकिन 2014 से बाजी पलट गई है। जो ब्राह्मण नेता हमेशा कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते थे, वही ब्राह्मण नेता, वही ब्राह्मण वोटर अब कांग्रेस से दूर हो चुके हैं। कारण साफ है, कांग्रेस ब्राह्मण नेताओं और ब्राह्मण वोटरों का ख्याल रखने में फेल हो गई है। हम आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में आज क्या फर्क है। बीजेपी ने आज 4 सांसद ब्राह्मण कोटे से बनाए हुए हैं। डीपी वत्स को राज्यसभा का मेंबर बनाया हुआ है, अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद हैं, रमेश कौशिक सोनीपत से सांसद हैं और कार्तिकेय शर्मा को हाल ही में राज्यसभा का सांसद बीजेपी ने बनवाया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं, रामविलास शर्मा पूर्व के मंत्री हैं और मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के हरियाणा के मंत्री हैं। यानी बीजेपी ब्राह्मण नेताओं को अपने सबसे ऊपर के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए है, उन्हें फ्रंट मोर्चे पर रखे हुए है, उन्हें बड़े ओहदे देकर ब्राह्मण नेताओं को खुश रखा हुआ है। इसी वजह से आज की तारीख में ब्राह्मण वोटर भी बीजेपी के साथ लामबंद हैं। यानी बीजेपी ने जहां ब्राह्मण वोटरों की इंपॉर्टेंस को समझा है, वहीं कांग्रेस इस इंपॉर्टेंस को भूल गई। अब हम कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस में आपको इस समय सिर्फ 3 चेहरे नजर आएंगे, कुलदीप शर्मा, कुलदीप वत्स और जितेंद्र भारद्वाज। कुलदीप शर्मा पूर्व श्री भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं, उनका राइट हैंड माना जाता है, लेकिन कुलदीप शर्मा लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा नहीं बन पाए हैं। कुलदीप शर्मा के अंदर वो खूबियां नहीं थी जो ब्राह्मण वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम कर सके। भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को आगे रखने के लिए कोई कसर नहीं रखी, उन्हें अपने साथ बैठाया, उन्हें बड़ा रसूख दिया, उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन कुलदीप शर्मा ब्राह्मण वोटरों पर, ब्राह्मण समुदाय पर अपनी छाप छोड़ने में फेल रहे। कुलदीप वत्स बादली के विधायक हैं, भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी हैं, उनमें समताएं भी हैं, लेकिन अनजाने कारणों के चलते भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप वत्स को प्रमोट नहीं किया। कुलदीप वत्स कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा बन सकते हैं, लेकिन अभी तक भूपेंद्र हुड्डा ने प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण कोटे से तीसरे बड़े नेता हुड्डा खेमे के ही हैं, जितेंद्र भारद्वाज को भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष एक बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उन जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं जिनकी अपने गुड़गांव शहर में भी कोई पहचान नहीं है। यानी बीजेपी एक तरफ जहां ब्राह्मण चेहरों को, ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट करने का काम कर रही है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ब्राह्मण नेताओं का अकाल है। ब्राह्मण नेताओं का अकाल होने के चलते ही कांग्रेस आज ब्राह्मण वोटरों का समर्थन खो चुकी है और दूसरी तरफ बीजेपी ब्राह्मण वोटरों को लेकर मालामाल है। दोनों पार्टी में यही फर्क है। इसी फर्क के चलते जहां 2014 में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई, वहीं बीजेपी सत्ता की सरताज बन गई। बीजेपी को लगातार 2 बार सत्ता दिलवाने में ब्राह्मण वोटरों का बेहद अहम रोल रहा है और इसी भूमिका को देखते हुए ही बीजेपी लगातार ब्राह्मण नेताओं को इम्पोर्टेंस दे रही है, उन्हें बड़े पद दे रही है और उन्हें पार्टी, संगठन और सरकार तीनों ही जगह उन्हें प्रमुखता दे रही है। इस मोर्चे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं गड़ी हुई एक गलती कर रही है और इस बड़ी गलती के कारण ही कांग्रेस का ब्राह्मण वोटरों का खाता बंद हो गया है। उसके पास सिर्फ कुलदीप वत्स के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरा है, उसके पास कोई ऐसा दूसरा विधायक नहीं है जिसके बलबूते पर वह ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ सके। ब्राह्मण वोटरों में पूर्व श्री भूपेंद्र हुड्डा का भी अब वो रसूख नहीं है, वो पकड़ नहीं है कि उनके कारण ब्राह्मण वोट कांग्रेस को मिल जाए। इसलिए 2024 के लिए भी कांग्रेस के लिए ब्राह्मण वोटरों को साथ पाना मुमकिन नजर नहीं आता। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को बुरी तरह से पछाड़ दिया है, धोबी पछाड़ लगा दी है और इसी कारण से बीजेपी जहां सत्ता की मौज कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता से बेदखल चल रही है। ऐसी ही खरी खबरों के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।